नजराना BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई के डोंबिवली इलाके में वाक़ आचार्य केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद हलाक हुए जबकि तकरीबन 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कंपनी के हाथे में कई लोगों के फंसे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हालांकि धमाके की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और इंतजामिया मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई से करीब डोंबिवली इलाके का 17 साल वैभव हरिहरन ने महाराष्ट्र बोर्ड के हायर सेकेंडरी इम्तिहान में पूरी रियासत में टॉप किया है। हरिहरन ने 96% नंबर हासिल किए हैं। वैभव आगे चलकर CA बनना चाहता है। मैंने पढ़ाई के वक्त हमेशा यही सोचा कि रोज़ पढ़ाई करो, भले ही कम घंटे करो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में बैठ के 10 घंटे पढ़ लिए तो पढ़ाई हो गई। रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में, तभी जाके पढ़ाई अच्छे से होती है। और कंसेप्ट रटने से अच्छा समझ के लो। कंसेप्ट समझ के लेने से सवाल अच्छे से समझ में आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे भी ट्विस्ट करके आ जाए सवाल, और एग्ज़ाम आसानी से होता है। मैं मेरे पेरेंट्स को ही सबसे बड़ी क्रेडिट देना चाहूँगा। वो दोनों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। हर टाइम पे जब भी मुझे कोई भी स्ट्रेस या टेंशन या फिर कोई भी कंपटीशन में जाना हो, किधर भी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस आए, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। हमेशा मेरा बर्डन कम करने के लिए जितना भी हो सके सब कुछ किया है मेरे पेरेंट्स ने। एकदम बढ़िया लग रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल डू इट बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड आल्सो ही स्टूड स्टेट फर्स्ट इन द CBSE board, scoring 99.6% that time also from our Holy Angel School, Dombivli, Gandhinagar. So that time itself I am supporting him. You do it once again in 12th also. बहुत खुश हूँ, जो मैं अचीव नहीं कर पाई वो मेरे बेटे ने किया, इसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे हर बच्चों को मैं कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को खुश रखे इस तरह से। मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर शिवसेना ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि पहले साल की तरह दूसरा साल भी पूरा हो चुका है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हुकूमत ने क्या किया। शिवसेना के मुताबिक मोदी हुकूमत की तकरीबन स्कीमें नाकाम रही हैं। नांदेड़ के कदीम शहर में सड़कों की तामीर के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मुकामी लोगों की जमीनें हासिल की हैं। ताहम इन्हें इसके बदले मार्केट रेट से काफी कम मुआवजा दिया जा रहा है। इस मामले पर मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। नांदेड़ शहर के अरब गली से ताल्लुक रखने वाले ये लोग, जिनके मकानात को मुनहदम करके सड़क की तौसी के लिए जगह हासिल की गई, लेकिन बदले में उन्हें जो मुआवजा कॉरपोरेशन देना चाहती है वो मार्केट रेट से बहुत कम है, जिसके खिलाफ 7 मकानों के मालिकीन ने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने 2014 में इन 7 के हक में फैसला सुनाया और इंतजामिया को 2013 के जमीन ताबा एक्ट और नए रेडी रेकनर ज़ाब्ते के मुताबिक मुआवजा देने की हिदायत दी, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया 2009 के मुताबिक ही मुआवजा देने पर अड़ी है। भाई दरबार मस्जिद से किला, यहाँ के हम पूरे लोग हैं, रहने वाले लोग हैं। हमारे घर गुरुता गद्दी में उद्ध्वस्त हो रहे हैं, इसलिए हमने हाई कोर्ट में जाके दाद मांगी कि भाई हमको न्याय चाहिए। हाई कोर्ट ने 3/11/2014 को ऐसा आदेश दिया कि भाई जिनके घरें उद्ध्वस्त हो रही है उन्हें न्याय दो और रनिंग जो रेडी रेकनर है उसके हिसाब से और भू संपादन कायदा 2013 के अनुसार उनका पूरा 100% मुआवजा देने के बाद ही ताबा लो। दूसरा, डिप्टी कलेक्टर भू संपादन, इन्होंने भी एक आदेश ऐसा दिया है कि भाई मोजने के ताल्लुक से, मेजरमेंट के ताल्लुक से ये लोगों की कंप्लेन है तो संयुक्त मोजनी फिर से की जाए। तो ना साहब अभी तक संयुक्त मोजनी हुई, ना रेडी रेकनर के हिसाब से अभी तक अवार्ड पास हुआ। 2009 आज हमारी प्रॉपर्टी आप ले रहे और 2009 के हिसाब से आप हमको पैसे देते तो कितना बड़ा अन्याय है। 8 घंटे काम की मुद्दत मुतय्यन करने के मुतालबे को लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने आज एक रोज़ा रियासतगीर हड़ताल का एहतमाम किया। इसी मुतालबे को लेकर नांदेड़ में दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरने का भी एहतमाम किया गया। धरने में दर्जनों नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें 10-10 और 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि सभी मुलाजमीन के लिए काम की मुद्दत 8 घंटे मुकर्रर की गई है।
कोई भी डॉक्टर जब दवाओं की रसीद मरीज के रिश्तेदारों को सौंपता है तो रिश्तेदारों की फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवा की कीमत इन्हें तशवीश में मुब्तला कर देती है। देखिए रिपोर्ट। गरीब और ज़रूरतमंद आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए हुकूमत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। जन औषधि स्कीम के तहत शुरू की गई इस पहल का गरीब आवाम को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जेनेरिक दवाओं के स्टोर की तादाद उस पैमाने पर नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। पूरे मराठवाड़ा में सिर्फ औरंगाबाद में ही जेनेरिक दवाओं का स्टोर मौजूद है। इस स्टोर की शहर में 5 ब्रांचेस कायम हैं। जेनरिक मेडिकल में पहुंचने के बाद में लोगों का जो रिस्पांस मिला, तो लोग बोलते, गरीब लोग आते और जो बोलते, भैया आप ये काम करते मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत पैसे थे, उससे और ज़्यादा एनर्जी मिली। जेनेरिक दवाओं में एंटीबायोटिक, पेन किलर, विटामिन के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दवाएं दस्तयाब हैं। तिब्बी मैदान में काम करने वाले अफराद का कहना है कि जेनेरिक मेडिकल स्टोर वक्त की जरूरत है, क्योंकि एलोपैथी दवाओं और जेनेरिक दवाओं में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ मुनाफे का होता है। मेडिसिन कंटेंट सेम है, 80 से 85% प्रॉफिट होता है एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर। हम डॉक्टर्स दरअसल एक्चुअल में डॉक्टर्स जो है एलोपैथिक मेडिसिन को एडवाइस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी ने साबिक पुलिस अफसर अब्दुल अजीम को नामजद किया। अक़लियती मोर्चे का रियासती सदर 1.5 साल कबल बीजेपी में शामिल हुए थे अब्दुल अजीम। गुलबर्गा से बेंगलुरु और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के स्लीपर क्लास के कोटे में भारी कमी। कई ट्रेनों में तत्काल कोटे के तहत नहीं मिलता है टिकट। भटकल में तलबा ने ईडू वॉक रैली का किया एहतमाम। समाज में तालीमी बेदारी पैदा करने की कोशिश शुरू। खबरों की तफसील। कर्नाटक में बीजेपी मुसलमानों को अपनी जानिब रागिब करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने साबिक पुलिस अफसर अब्दुल अजीम को अक़लियती मोर्चे का रियासती सदर नामजद किया है। जनता दल सेकुलर के रुकन काउंसिल रह चुके अब्दुल अजीम 1.5 साल कबल बीजेपी में शामिल हुए थे। रियासती सदर येडियुरप्पा ने आज अब्दुल अजीम को अक़लियती मोर्चे का रियासती सदर नामजद किया। नई जिम्मेदारी हमारे जो येडियुरप्पा जो साबिक वजीर आला हैं, उनको रियासत कर्नाटक का बीजेपी का सदर बनाया गया है और उन्होंने अपनी नई टीम फॉर्म की गई है। उस टीम में मुझे माइनॉरिटी मोर्चा का सदर बनाया गया है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने आपको कहा, तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। उनका यह हक इनको सही तौर पर ना मिलने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तालीमी साल के आगाज के साथ ही भटकल में तलबा ने ईडू वॉक रैली का एहतमाम करके तालीम के तई बेदारी की कोशिश की है। पेश रिपोर्ट। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ NGOs और मुहिब्बान तालीम के जरिए तालीमी बेदारी मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका है। भटकल के तलबा ने एक रैली का खास एहतमाम किया। इसके जरिए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर तलबा में तालीमी बेदारी की कोशिश की गई। स्कूल के छोटे छोटे तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनर थामे शहर के चौराहों पर तालीम हमारा हक है के नारे लगाए। इस बीच शम्स स्कूल के कारगुजार सेक्रेटरी ने मीडिया के सामने रैली का मकसद वाज़ेह किया। इस रैली के ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल तालीम उनका हक है और इस हक से उनको महरूम नहीं करना चाहिए। ये पैगाम हम सारे हिंदुस्तान के बच्चों को, सारे हिंदुस्तान के वालिदैन को पहुंचाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बेंगलुरु में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में मिल्ली काउंसिल के रियासती सेक्रेटरी मौलाना सुलेमान खान ने कहा कि नौजवान तबका ड्रग्स का आदी बनता जा रहा है कि रोज़ाना जो अमवात हो रहे हैं इसमें शहर अमवात जो है ड्रग्स की वजह से, मंशियात की वजह से, नशे की वजह से जो हो रही है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। तकरीबन रोज़ाना जो है 7 लोगों का फ़ीसद है अमवात का जो खुदकुशी कर रहे हैं मंशियात की वजह से। गरीब और मुस्तहिक अक़लियती तलबा को मेडिसिन की तालीम फराहम करने के मकसद से शाहीन स्कॉलर ग्रुप गुज़िश्ता 8 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। शाहीन ग्रुप की जानिब से अहलियती इम्तिहान मुनक़िद हुआ जिसमें सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। इदारे के सेक्रेटरी अब्दुल क़दीर ने बताया कि इस साल भी 50 बच्चों को मुफ्त में 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल कर सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।